जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे लिए स्टार्ट करते हैं। यूएई के इस वक्त जो किंग है वो पहले दौरे पर है भारत के, और लेकिन मोदी साहब इससे पहले कई दौरे कर चुके हैं और वो अपना जो ट्रेड है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत के साथ। ना सिर्फ ये है, जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। आप जो पॉलिसी नोट डाउन कर रहे हैं या ले डाउन कर रहे हैं, वो पॉलिसी 4-5 साल तो चले ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगली आए और उसको छुट्टी करा दे और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो फारग हो जाए। लाहौर बस के नाम से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होना था और उसी दौरान हमारी कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अदारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि असूल ये होता है कि जिस वक्त मुसालियत चल रही है तब तक दोनों फरीकैन पुरअमन रहें। पाकिस्तान में ताड़ साहब वहां पे तो जलसे जुलूस और सीएम गालियां दे रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में गालम गलोच हो रही है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान का नेशनल डिस्कोर्स किस तरफ है। इंडिया में और बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 15 साल से मोदी और वो हसीना वाजद बैठी हुई थी, जिसके बाद इस कदर इकोनॉमिक बूम आया है या तरक्की हुई है, तो उसकी वजह शायद ये नहीं है कि कंटिन्यूसली एक हुकूमत जो है वो चल रही थी। हमने इस चीज को पुश डालते हुए हमने कारगिल वार शुरू कर दी। कारगिल पे हमने अटैक कर दिया उस वक्त, और इसी वजह से आज भी वो हमारे पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। एक तो सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती हैं, दूसरा वो पाकिस्तान पे इस हवाले से ट्रस्ट भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो कुछ डिक्टेटर थे, मतलब परवेज मुशर्रफ हो गया, जनरल ज़िया-उल-हक हो गया, हालांकि वो भी एक लंबे अरसे तक बैठे रहे, तो पाकिस्तान में उस वक्त क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में हुई है। दूसरे इंडिया की तरफ देखें, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर तारड़ साहब उन्होंने खोल दिया है। वो ट्रेड कॉरिडोर खोल रहे हैं, हमने एक दूसरे के पंजाबी कहते हैं गलमे फड़े रहे। और जरा हमें बताएं कि ये क्या होने जा रहा है। और तो पता है कि यहाँ पे इनका जो बेसिक लॉ है उस लॉ पे ये अमल दरामद नहीं करते, तो हमारे इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक, हमारी कंपनीज से मुतल्लिक, हमारे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इनके जो कवानीन होंगे, उनके जो एग्रीमेंट्स होंगे, उन पे क्या वो खाक अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रिलेशन बेहतर होते हैं? इसमें हमारी गलती है या उनकी गलती? मैं तो यही समझूंगा कि हमारी गलती है। ये ऐसे है कि जनरल अयूब जब थे 58 से 68 तक, जिसमें 2 साल 65 और 66 ख़राब थे बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया। यूएई के इस वक्त जो किंग है वो पहले दौरे पर है भारत के, और लेकिन मोदी साहब इससे पहले कई दौरे कर चुके हैं और वो अपना जो ट्रेड है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत के साथ। ना सिर्फ ये है, जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। और उन्होंने अमेरिकन इनिशिएटिव फॉर चिप्स, जो 6 मुल्क हैं उसमें पहले मौजूद हैं कोस्टारिका, इंडोनेशिया, कीनिया, पैनामा, फिलीपींस और वियतनाम, उसके साथ इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है कि वो वहां पे चिप्स बनाएंगे। पड़ोस में वो सेमी कंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ला वहां जा रहा है, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी, सीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं, जो बिलखसूस कल परसों जो गुजरा। सबसे पहले तो मैं जो कल हुआ जलसा, मैं उसको उस पर बोलना चाहूंगा। मेरे ख्याल में उस जलसे को जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इजाजत दी थी, जो चट्ठा साहब बैठे हैं, पीटीआई के जज हैं, जो सबसे पहले तो उनके ऊपर केस होना चाहिए। उनको उनके उनके पेट खराब हो जाते हैं जब भी पीटीआई का जलसा बंद करने की कोशिश की जाती है, और फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि पीटीआई किस चीज के लिए मशहूर है। गाली गलोच और जो लफ्ज इस्तेमाल किए आपके गंडापुर साहब ने वहां पे, इसकी नजीर नहीं मिलती। इसकी जो उन्होंने बिलखसूस 2-3 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा जो उन्होंने पाकिस्तान के को तोड़ने का जो मंसूबा बनाया है, जो खासकर वो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने एक तो
पंजाबियों और पठानों को लड़ाई करने, उनको आपस में उन्होंने लड़ाई के लिए नारे लगाए। फिर उन्होंने इस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए मरियम नवाज के लिए कि हम बारात लेकर आएंगे, हम पठान बारात लेकर आते हैं। फिर उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की फौज को ललकारा, पाकिस्तान के सिस्टम को ललकारा कि हम 2 हफ्ते के अंदर खान साहब को निकालो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कभी बांग्लादेश के नक्शे वो पेश करते हैं, कभी बलूचिस्तान को तोड़ने के नक्शे पेश करते हैं, लेकिन उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, पाकिस्तान चलाने वालों को ब्लेम करूंगा। उसकी वजह यह है, कल 2-4 लौंडे लपाड़े तो पकड़े इन्होंने, लेकिन मेरे मुर्शिद को फिर इजाजत दे दी कि दरबार लगाएं और अपने ख्यालात का इजहार किया जाए, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। कल फिर दोबारा खुल के उन्होंने फिर 7 लाख की फौज का गिरबान पकड़ा फिर, और उनको इजाजत दी गई कि आप पकड़ें, प्लीज इजाजत दें आपको, आप दरबार में आए और गालियां दें आप। और ये जो खास कर चीमा साहब, और जो फिर इस वक्त मैं समझता हूं कि सख्ती से डील नहीं किया जा रहा। जो मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं चीमा साहब, जो पंजाबियों और पठानों को लड़ाई की इजाजत देते, जो मूड बनाते हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? मेरे समझ से बाहर। हम पड़ोस की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, यूएई के साथ ट्रेड की बात करते हैं, आप बस्तियों की बात करते हैं। इंडिया में और बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 15 साल से मोदी और वो हसीना वाजद बैठी हुई थी, जिसके बाद इस कदर इकोनॉमिक बूम आया है या तरक्की हुई है। तो उसकी वजह शायद ये नहीं है कि कंटिन्यूसली एक हुकूमत जो है वो चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो कुछ डिक्टेटर थे, मतलब परवेज मुशर्रफ हो गया, जनरल ज़ियाउल हक हो गया, हालांकि वो भी एक लंबे अरसे तक बैठे रहे। तो पाकिस्तान में उस वक्त क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में हुई है? देखिए, ऐसे है कि जनरल अयूब जब थे 58 से 68 तक, जिसमें 2 साल 65 और 66 ख़राब थे बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया, जनरली जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ था जीडीपी का वो अबाउट 5.8%। 1-2 साल तो थे कि 9 से ऊपर भी चला गया था। सो डेवलपमेंट तो हुई, दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। आगे आए आप, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में भी अबाउट 4 to 5% रेट ऑफ ग्रोथ था। उसके बाद आप आए जनरल मुशर्रफ के दौरान भी ठीक ठाक ग्रोथ रेट था, 5 से 6%। तो इनके दौर में ग्रोथ तो हुई। सवाल ये है जो आपने पूछा कि क्या ये 10 साल रहे इसलिए एक स्टेबिलिटी आई और सर्टेनिटी हुई, और क्योंकि सियासतदान नहीं रह सके 2-2, 2.5 साल से ज़्यादा, तो इसलिए वो उनके दौर में स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी और ग्रोथ नहीं आई? क्या ये रीज़न था कि वो 10 साल रहे? अब बात ये, येस आई थिंक स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, प्लानिंग के लिए स्पेशली, और फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आता है वो कहता है यार ये गवर्नमेंट 5 साल तो रहेगी ना, जो पॉलिसीज़ करेगी, तो एटलीस्ट वी कैन बी अश्योर्ड कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 साल के बाद। तो लॉन्ग जितनी देर एक हुकूमत रहे कानूनी तौर पे और इन अ स्टेबल मैनर, इट्स गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइडेड बाकी पॉलिसीज़ ठीक हों। मगर ये एक प्री कंडीशन होती है कि आप। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।